डिस्कस पैनक्रियास। आज का जो टॉपिक हम लोग का है यह अग्न्याशय। ये क्लास 11th एंड क्लास 10th का एक टॉपिक है और जो चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं वो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पाचन और पोषण एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिनको हम चल रहे हैं। और ये हम लोग का ये करीब 10वां वीडियो ये है। इसमें पैनक्रियाज की बात करेंगे। देखिए पैनक्रियाज है क्या। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जो जिनकी लोकेशन, देखिए इनकी जो पोजीशन होती है वह एब्डोमेन कैविटी में आमाशय व ग्रहणी के बीचों बीच होता है। अब देखिए ये होता कहां पर, जैसे अगर हमने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि हम लोग को जो आमाशय होता है जस्ट लाइक है सिकल सेल, लाइक दिस। ये क्या होता है, ये आमाशय की पोजीशन होती है और आमाशय की ठीक जस्ट ऐसे पाएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा ये पोर्शन, तो यहीं से क्या होता है ये पोर्शन, दिस इज द डियोडेनम। ये आपका क्या है, डियोडेनम है। और यहीं से जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस। ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज द पैनक्रियाज। ये आपकी क्या होती है, ये पैनक्रियाज होती है। क्लियर। तो इनकी लोकेशन क्या बताया हमने, ये स्टमच है एंड दिस इज द डियोडेनम। डियोडेनम। तो आपने क्या देखा, बिटवीन डियोडेनम एंड स्टमच इनकी लोकेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में एब्डोमेन कैविटी में लोकेट होता है। अगला देखिए वेट। अगर इनके वेट की बात किया जाए तो इनका जो वेट होता है वो 60 से 100 ग्राम। डिफरेंट बुक में इसकी वेट दिया हुआ है, कहीं पर 75 ग्राम दिया हुआ है, तो कहीं पे 80 ग्राम दिया हुआ है, तो कहीं पे 100 ग्राम दिया हुआ है। इसलिए 60 से 100 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है किसका, पैनक्रियास का। फिर देखा जाए कलर। देखिए इसका जो रंग होता है यह रंग ऑरेंज कलर का होता है या पिंकिश कलर। तो ऑरेंज कलर का जो क्या होता है ये है आपका पैनक्रियास। अब आगे देखा जाए हमारे पैनक्रियास से निकलता क्या है, कौन सी जूस सिक्रिट होती है, तो याद रखिएगा अग्नाशयी रस मीन्स पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, पहला 98% वाटर, उसके बाद साल्ट और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखा जाए कि पैनक्रियाटिक जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो याद रखिएगा 7.5 to 8.3 होता है। अब देखा दिस इज द टोटली, ये क्या है, दिस इज द पाचक एंजाइम, मतलब इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती, जबकि लीवर में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाई जाती थी। अब अगर देखा जाए जैसे कुछ एंजाइम एमाइलेज, ठीक। अब एमाइलेज से देखिए मुख्य काम क्या है, जिसको सलाइवरी एमाइलेज हम जानते हैं। सलाइवरी एमाइलेज हमारे माउथ कैविटी में स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, माल्टोज में। माल्टोज जैसे ब्रेक डाउन होगा तो स्टार्च का जगह डाइजेस्ट हो जाएगा। सेकेंड एंजाइम देखते हैं, देखिए ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में, मीन्स ये काम करता है क्या है कि डियोडेनम में जो पार्ट प्रोटीन की होती है, इस प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन, दिस इज द पेप्टोन्स एंड दिस इज द पॉलीपेप्टाइड। मीन्स पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब देखिए पैनक्रियाटिक लाइपेज का वर्क क्या है, ये क्या करेगा, फैट जो वसाएं होती हैं, इन वसाओं को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन दोनों में क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद देखिएगा एक टॉपिक याद रखिएगा पॉलीसैकेराइड्स। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होता है उसमें ध्यान रखिएगा, हम लोग शर्करा जब पढ़ लेते हम लोग, तो शर्करा में याद रखिएगा एक सुक्रोज, माल्टोज एंड दिस इज द लैक्टोज। 3 प्रकार की जो शर्करा है, इन शर्करा को कौन ब्रेक डाउन करेगा, याद रखिएगा जो सुक्रोज होता है ये डाइसैकेराइड्स होता है। तो सुक्रेज एंजाइम करता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। मीन्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किनसे मिलकर बना हो, तो याद रखिएगा सुक्रोज।
सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने से हमको ग्लूकोज, जितने मीठे सब्सटेंस होते हैं मीठे सब्सटेंस में क्या मिलेगा, सुक्रोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नाम ही काफी है, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट। जितने फ्रूट होते हैं, जितने फल होते हैं, याद रखिए सभी फल में प्राय फ्रक्टोज पाए जाते हैं। नेक्स्ट माल्टेज। देखिए जो माल्टेज एंजाइम होते हैं वो करता क्या है, जब माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। देखिए दो पार्ट ग्लूकोज को तोड़ता है ये, मतलब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज याद रखिएगा, जी प्लस जी एंड एम मीन्स एम इक्वल टू जी प्लस जी। इधर देखा गया है कि माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब आगे देखा जाए लैक्टेज एंजाइम। यह जो लैक्टेज एंजाइम होता है, यह लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करे किसमें किसमें, याद रखिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि जो लैक्टोज होता है किन से मिलकर बना होता है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमने आपको बताया कि यह जो पार्ट, ये ध्यान रखिएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज। इन पैनक्रियाज में अगर देखा जाए इनका सेक्शन कट किया जाता है, तो सेक्शन कट करने में क्या राउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इनमें से जो बीच वाला पार्ट ये होता है, ये वाला पार्ट, तो जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको होता है, इनका सेक्शन कट करने पर इनमें क्या दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। अब वह दो पार्ट क्या दिखाई देगा आपको, याद रखिएगा, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक इंडोक्राइन पार्ट। देखिए एक्सोक्राइन पार्ट का वर्क क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है, ये हमेशा एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। ये क्या करेगा, हमेशा एंजाइम को सिक्रेट करेगा, जबकि इंडोक्राइन पार्ट का क्या होता है, ये हमेशा हार्मोन को सिक्रेट करेगा। क्लियर, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज हार्मोन। तो अभी हमने एंजाइम देखा, टोटल बात करेंगे किसके, हार्मोन्स की। तो इनके कुछ वाले हिस्से में अगर देखा जाए, इनके सेंटर वाले पार्ट में अगर देखा जाए, तो कुछ हिस्से में क्या होता है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अर्थात लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये देखिए लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो कभी कभी बहुत आसान से क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किससे संबंधित होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है वह पैंक्रियास से संबंधित होती है, और ये तीन प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती है। पहला बीटा सेल, दूसरा अल्फा सेल, तीसरा डेल्टा सेल। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटा एंड अल्फा सेल, रिपीटेड क्वेश्चन इन द कंपटीशन एग्जाम। देखिए बीटा सेल से कौन हार्मोन सिक्रेट होता है, दिस इज इंसुलिन। दूसरा अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, और डेल्टा सेल से गैस्ट्रीन या सीरोटोनिन। अब डिटेल बात किया जाए इंसुलिन की। देखिए आपने सुना होगा, लगभग हमारे इंडिया या विश्व की अगर बात किया जाए तो डायबिटीज के पेशेंट सबसे अधिक मिलते हैं। हर घर में, हर दूसरे घर में होता क्या है कि एक पेशेंट किसकी मिलते, डायबिटीज। अब जानिए डायबिटीज है क्या। देखिए डायबिटीज क्या है, डायबिटीज को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, मधुमेह। देखिए इसका नाम क्या है, मधुमेह। अब देखिए नाम है मधुमेह। मधु शब्द का मतलब मीठा, अर्थात हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वही कहलाती है मधुमेह, मीन्स ब्लड शुगर। अब देखिए ब्लड शुगर मीन्स जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ये कैपिलरीज या आर्टरीज होती है, यहां से ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन इनकी चारों तरफ क्या होती है, ठीक, मसल्स। तो होता क्या है, जो ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, ठीक, उनमें होता क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है। तो जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब नहीं चेंज होगा तो याद रखिएगा हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और यही कंडीशन क्या होती है,
मधुमेह हो जाता है। अर्थात हमारे बॉडी में इंसुलिन की जब कमी होती है तो इंसुलिन की कमी के कारण हमको मधुमेह रोग होता है। अब जब अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा, जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको इंसुलिन शॉक, मतलब उसको मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, अचानक क्या होता है, गिर सकता हुआ है। अब देखिए क्लियर, डायबिटीज बताया हमने और इंसुलिन शॉक, मतलब इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, इनकी अधिकता से इंसुलिन शॉक हमको रोग होता है। इनका ठीक अपोजिट वर्क, जब हम मीठा खाते हैं, हमने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा ग्लूकोज किस में चलता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन इन द फॉर्म ऑफ फैट। मीन्स याद रखिएगा, हमने आपको बताया था ये ग्लाइकोजन क्या है, यह फैट का रूप है, लेकिन जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता नहीं है तो उसमें होता क्या है, वही ग्लाइकोजन, वही शुगर क्या करेगा, हमारे ब्लड में एंट्री करेगा यहां से ऐसे। तो जैसे ब्लड में जब एंट्री करेगा तो ब्लड में एंट्री करने से क्या होती है, इसकी मात्रा, किसकी मात्रा, ग्लूकोज मीन शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहां पे क्या होता है, ग्लाइकोजन में जस्ट अपोजिट वर्क। ग्लाइकोजन करता क्या है, याद रखिएगा, इनका मुख्य रूप से काम क्या है, ग्लूकेगान। तो ग्लूकेगान में क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता ही है, जस्ट अपोजिट वर्क, जिसको हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बदलने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, जबकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज से बदलने की क्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। क्लियर? अब देखिए ये टॉपिक क्या हम लोग किसका था, ये पैनक्रियास। इसके अगले वीडियो हम लोग ध्यान रखिएगा, अब हम लोग को डाइजेशन पढ़ना इसमें है कि किस माध्यम में भोजन कहां पे कैसा होता है। धन्यवाद। गवर्निंग बात है ना।